अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ मेन इन इंडिया एक्सपीरियंस हेयर लॉस। तो सबसे पहला रीजन जो मेरी समझ में है वो है कि बॉयज को हेयर केयर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बॉयज ज्यादा टाइम घर से बाहर रहते हैं, धूप में ज्यादा रहते हैं, डस्ट में ज्यादा रहते हैं, स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, तो उनको भी प्रॉपर हेयर केयर की जरूरत है। इस ऑयल को बनाने के लिए आपने क्या लेना है, आपको चाहिए मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल में ही ये बनाना है आपने। बाल तो हर किसी के झड़ते हैं, जब भी हम लोग कंघी करते हैं तो 2 4 5 बाल हमारे हाथ में आ जाते हैं, लेकिन कंघी करने के बाद अगर आपको बाल बहुत ही ज्यादा दिखते हैं, आपके हाथ भर जाते हैं बालों से, स्पेशली गर्ल्स के या बॉयज भी जब सोते हैं और उनके तकिए पे छोटे छोटे से बाल गिरे हुए मिलते हैं सुबह, तो ये हेयर फॉल का एक साइन है। आपको समझ जाना चाहिए कि आपको सिवियर वाला हेयर फॉल हो रहा है और आपको इसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन अगर आप कंघी करो, आप हाथ करो और कुछ भी आपके हाथ में ना आए या एक आधा बाल कभी आपके हाथ में आ जाए, तो इतनी ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है, जब वेदर चेंज होता है, तो उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत हेयर फॉल होता है। लेकिन अगर आप कंघी कर रहे हो और आपके हाथों में बाल दिख रहे हैं और यू कैन काउंट इवन देम कि बहुत सारे बाल हैं, बहुत गुच्छा भर के बाल आपके निकल गए हैं, तब बहुत कंडीशन आपकी खराब है, आपको केयर की जरूरत है। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक हेयर केयर ऑयल, एक सीरम और एक मास्क, जिसको आप यूज करोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम डे बाय डे रिड्यूस हो जाएगी। हमेशा मैं आपके साथ स्किन केयर की बातें करती हूँ कि किस तरह से आप अपनी स्किन को और ज्यादा ग्लोइंग बना सकते हो, किस तरह से विंटर केयर कर सकते हो, लिप केयर कर सकते हो, या किस तरह से आप और ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हो। लेकिन आज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हेयर केयर के बारे में। जितना ज्यादा जरूरी है आपका स्किन केयर करना, आपका सुंदर दिखना, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेयर केयर करना, क्योंकि विदाउट हेयर केयर आपकी लुक इनकम्प्लीट है, ये आपको पता ही है, ये आप इमेजिन कर ही सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं हेयर केयर के बारे में। आपको पता है एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ मेन इन इंडिया एक्सपीरियंस हेयर लॉस। 50%, even 34.06% of the male population has male pattern of baldness। और जो लेडीज में है ये, वो है 20 to 30% ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हेयर। चौंकाने वाली बात है कि 50% से ज्यादा मेंस हेयर फॉल का शिकार हैं। और हेयर फॉल के मेन रीजंस क्या है ये तो हम सबको पता ही है, शायद हम इन रीजंस को नेग्लेक्ट, हम यही बात करेंगे कि हेयर फॉल का मेन रीजन क्या है और क्यों मेंस में ही स्पेशली इतना ज्यादा हेयर फॉल है कि 50% ऑफ जो मेंस है वो इसका शिकार है। क्यों मैं आपको हेयर फॉल का मेन रीजंस के बारे में भी हम बात करेंगे, एक हेयर के ऑयल भी मैं आपको बताऊंगी, एक हेयर मास्क मैं आपको बताऊंगी। देखिए हेयर फॉल जो है वो तो नेचुरली है एक एज के बाद, आफ्टर 50 जब पहले हुआ करता था, आफ्टर 50 और 60 एक हेयर फॉल हुआ करता था और जो वो लुक आती थी वो एक अलग चीज होती थी। लेकिन अब आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, ये खुद भी देखा होगा और रिसर्च के अकॉर्डिंग भी यही है कि अब इवन 30 की एज तक आते आते मोस्टली मेन जो है उनका हेयर फॉल 50% तक हो चुका हुआ होता है। तो ये बहुत ही बड़ा रेशो है, इसको हमने कैसे रिड्यूस करना है आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम रीजंस की बात कर लेते हैं कि मेन रीजन क्या है जो मेंस में इतना ज्यादा हेयर फॉल। पहला रीजन जो मेरी समझ में है वो है स्ट्रेस। मेरे हिसाब से स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि जो मेंस हैं वो वुमेन्स के अकॉर्डिंग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनकी लाइफ जो होती है वो ज्यादा टफ होती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो गर्ल्स हैं या वुमेन्स है वो स्ट्रेस नहीं लेती हैं या वो कुछ भी हार्ड वर्क नहीं करती हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेन इंडिया में मेंस के ऊपर ज्यादा है, तो इस वजह से उनका स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा होता है। शायद वो केयर भी कम करते हैं। रेशो ऑफ गर्ल्स अपने स्किन केयर हेयर केयर के लिए थोड़ी सी कंसर्न रहती हैं, लेकिन जो मेंस होते हैं वो इतना ज्यादा कंसर्न नहीं रहते। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि मेंस को भी प्रॉपर स्किन केयर और हेयर केयर में जो है अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे जाके उनके आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हिसाब से जो मुझे लगता है वो हो सकता है लैक ऑफ स्लीप, क्योंकि ड्यू टू हैवी वर्क शेड्यूल और या बाकी हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। बहुत सारे मेंस हैं, स्पेशली बॉयज हैं जो नाइट जॉब करते हैं, तो उनका जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो टोटली डिस्टर्ब रहता है। इवन जो जरूरी नींद है, कम से कम 7 से 8 घंटे की जो नींद है, वो नींद भी वो प्रॉपर एक बार में नहीं ले सकते। वो या तो गैप्स में लेते हैं या लेते ही नहीं है, 4-5 घंटे सोते हैं।
तो ये उन्होंने अपना रूटीन बना लिया कि वीक में तो वो 4-5 घंटे ही सोएंगे और वीकेंड पे वो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। तो लेकिन बॉडी की डिमांड होती है एक एक्यूरेट नींद 7 से 8 घंटे की ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब आपको हमेशा एटलीस्ट 7 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है, 4-5 घंटे में काम नहीं चलेगा। तो बड़ा कारण है हेयर फॉल का लैक ऑफ न्यूट्रिशन। जो हमारी डाइट है वो बैलेंस नहीं है प्रॉपर, उसमें जो हमारे मील्स हैं वो हम बहुत तरह से कट कर देते हैं। फूड्स को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करो और हेल्दी फूड को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करो अपनी डाइट में, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और कारण भी है जो इन्वायरमेंटल है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हम अपना स्ट्रेस लेवल कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपना स्लीपिंग पैटर्न कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी डाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो 3 मेन रीजंस हैं, आप इनको कंट्रोल कर सकते हो और जरूरत है इस पे एक्शन लेने की। ठीक है, अब हम आगे की वीडियो में बात करेंगे कि आपको स्पेशली हेयर केयर करना कैसे है। चाहे मेन है चाहे वुमेन है, दोनों के लिए सेम ही रहता है। गर्ल्स के थोड़े से लॉन्ग हेयर होते हैं तो और ज्यादा केयर की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बॉयज को हेयर केयर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बॉयज ज्यादा टाइम घर से बाहर रहते हैं, धूप में ज्यादा रहते हैं, डस्ट में ज्यादा रहते हैं, स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, तो उनको भी प्रॉपर हेयर केयर की जरूरत है। तो ये वाली जो आज मैं आपको रेमेडीज बताने वाली हूँ, ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ने करनी है, बॉयज ने स्पेशली जरूर करनी है। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले आज आपको बता देती हूँ एक ऑयल जो मैं घर पे खुद से बनाती हूँ। ये इस ऑयल को बनाने के लिए आपने क्या लेना है? आपको चाहिए मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल में ही ये बनाना है आपने। पहले के लोग सिर्फ मस्टर्ड ऑयल ही यूज करते थे, लेकिन अब बहुत तरह के तेल मार्केट में आ गए हैं, लेकिन मैं फिर भी प्रेफर करूंगी कि आप मस्टर्ड ऑयल ही लो। मस्टर्ड ऑयल में आपने थोड़ा सा ऐड करना है फेनुग्रीक सीड, जिसको कहते हैं मेथी दाना। दूसरा आप इसमें ऐड कर सकते हो कड़ी लीव्स, यानी कि जो कड़ी पत्ता होता है, ये हमारे घरों में मोस्टली अवेलेबल होता ही है। इसके पौधे प्लांट्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तीसरे हैं काले तिल, यानी कि सेसमे सीड्स। ऑयल में आपने ऐड करना है फेनुग्रीक सीड्स, सेसमे सीड्स और कड़ी लीव्स। इन तीनों को ऐड करके आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल करके जब ऑयल की स्मेल निकल जाती है, यहाँ पे देखिए मैंने क्लिप लगा दी है, जब स्मेल अच्छे से निकल जाती है तब आपने इसको ठंडा कर लेना है और अपने पास एक जार में भर करके रख लेना है, जैसे आप नॉर्मल तेल रखते हो। आप इसको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बना के रख सकते हो, ताकि आपका 1 वीक चल जाए और फिर नेक्स्ट वीक आप वीकेंड्स पे दोबारा से इसको बना सकते हो। तो इस तेल को आपने रेगुलर बेसिस पे लगाना है। वीक में आप 2 या 3 बार भी लगा लोगे तो भी इनफ है। जब भी आप हेयर वॉश करने वाले हैं, हेयर वॉश से 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले अगर आप ये ऑयल लगा के अच्छे से अपनी मसाज कर लेते हो, आप प्रॉपर चंपी कर लेते हो अपनी स्कैल्प की, तो आपका डेंड्रफ भी एकदम से हट जाएगा और आपकी हेयर की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 सीड्स में निकोटिन एसिड और हाई प्रोटीन होता है, जो हमारी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। करी लीव्स हाईली न्यूट्रिशियस होती हैं और ब्लैक सेसमे सीड्स हैं, काले तिल हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं और उनमें हाई वॉल्यूम में कैल्शियम और जिंक होता है, जो हमारी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो ये तीनों का जब मिक्सर, चारों का मिक्सचर बन जाता है और आप एक ऑयल प्रिपेयर कर लेते हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज्यादा अच्छी चीज आप अपने बालों को देने वाले हो और जिससे बालों की ग्रोथ तो होनी ही होनी है। एक हेयर ऑयल के साथ साथ मैं आपको एक हेयर मास्क भी बता देती हूँ। हेयर मास्क के लिए आपको कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। दही, जो नॉर्मल दही होता है जिसको हम घर पे खाते हैं, जो मीठा दही होता है, खट्टा नहीं होना चाहिए, वो दही को आप एज हेयर मास्क अपने लिए यूज कर सकते हो। अगर वीक में एक बार भी आप अपने बालों में अच्छे से दही से मसाज करके और उसके बाद आप हेयर वॉश कर लेते हो, नॉर्मल शैम्पू कर लेते हो, तो आपके बालों में एक शाइन तो आएगी आएगी। पता है, दही में पूरी मात्रा में प्रोटीन और विटामिन होते हैं, जो हमारे बालों का जो पीएच लेवल होता है उसको भी बैलेंस करता है, हमारा शाइन देता है, प्रॉपर मॉइस्चराइज करता है, कंडीशनर करता है। तो बहुत सारे गुण हैं दही के। तो आपको वीक में एक बार कम से कम अपने बालों में दही का मास्क लगाना है। साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि मार्केट में बहुत सारी तरह के हेयर ऑयल भी आते हैं, हेयर मास्क भी आते हैं, हेयर सीरम भी आते हैं, लेकिन हेयर सीरम जो आप है वो भी घर पे बना सकते हो। आपको सिर्फ मांड का पानी, जो चावलों के मांड का पानी होता है ना, जब आप चावलों को उबालते हो उसमें से जो पानी निकलता है, जो ये पानी निकलता है, ये भी आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ये स्किन में भी उतना ही ज्यादा हेल्प करता है और हेयर में भी उतना ही ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप इसको एक स्प्रे बॉटल में रख लोगे और जब भी आप बाल वॉश करोगे उससे पहले अगर आप ये हेयर सीरम की तरह अपने बालों में स्प्रे कर लोगे, तो ये आपके बालों को एक फ्लफीनेस भी देगा, एक शाइन भी देगा और हेयर की ग्रोथ में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो आज मैंने आपको बताया एक हेयर केयर ऑयल जिसको आप बना के रख सकते हो, एक हेयर मास्क
और हेयर सीरम। ये तीनों में से अगर आप किसी एक चीज का भी प्रॉपर लंबे टाइम तक अगर यूज कर लोगे तो आपकी हेयर ग्रोथ तो होगी ही होगी, और जितने बाल अभी हैं उसमें भी एक अलग ही शाइन आएगी। तो होप आपको ये सारी वीडियो आज की समझ में आ गई होगी और आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह से आपने अपने बालों की केयर करनी है, ताकि जो ये बैल्डनेस की प्रॉब्लम है या हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो रिड्यूस भी हो और नई हेयर ग्रोथ भी हो। तो होप आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। कमेंट करके बताना इन तीनों में से आपने क्या यूज किया और आपको इसका क्या बेनिफिट मिला। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।